हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SK मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 से संबंधित जो रीजनिंग का पार्ट है उसका कथन, निष्कर्ष, कारण एवं धारणाएं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसकी फर्स्ट क्लास लेंगे, पार्ट फर्स्ट लेंगे। और इस क्लास में फ्रेंड्स हम RRB NTPC जो CBT 2 वो भी हुआ था जून में, लेवल 2 का मेंस लेवल हुआ था, उसके पेपर में जो 25% आए थे वो हम 25% टॉप 25% करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बूस्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन है उनको आसानी से सॉल्व कर सकें, जिससे कि ग्रुप डी में रीजनिंग के पार्ट में आपके 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि RRB NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का पालन करते हैं। कथन दिया हुआ है हमारे पास में, x है जो कि लेस देन y है, x इक्वल टू j है और y लेस देन इक्वल टू m है और z लेस देन इक्वल टू j है। निष्कर्ष है हमारे पास में कि y इक्वल टू j बराबर है या नहीं है। तो y का रिलेशन यहाँ पर दे रखा है हमारे पास में, m से रिलेशन दे रखा है, इसके अलावा y का रिलेशन x के साथ दे रखा है और x है जो कि j के बराबर है। तो यहाँ हम j रख सकते हैं कि x की जगह j रख दिया हमने यहाँ पर, तो ये हो गया j y। तो j है जो कि लेस देन y है, y के इक्वल j नहीं होगा। ऑप्शन एक निष्कर्ष एक गलत हो गया हमारे पास में। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं हम, m ग्रेटर देन z। तो m का रिलेशन के साथ में दे रखा है, ये देखेंगे सबसे पहले। तो m का रिलेशन दे रखा है हमारे पास में, ये क्वेश्चन है y ग्रेट लेस देन इक्वल टू m। इसके अलावा m का रिलेशन किसी के साथ में नहीं दे रखा है। तो y का रिलेशन देखते हैं कि y का रिलेशन x के साथ दे रखा है, न कि z के साथ में दे रखा है। तो इस वजह से z का रिलेशन भी हमें देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, x है जो y से लेस है और y है जो कि m से लेस है, x है जो कि j से इक्वल है और j का रिलेशन z के साथ में दिया हुआ है, यानी इसमें चारों कथन काम आ रहे हैं। z का रिलेशन j के साथ में दिया हुआ है और z है जो कि j से कम है और j है जो कि x के बराबर है और x y से कम है, तो इसलिए ये m से भी कम होगा। तो ऑप्शन 2 यानी केवल निष्कर्ष 2 राइट होगा। m है जो कि ग्रेटर देन z, ये निष्कर्ष पालन करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। हमारे पास में कथन दे रखा है, सभी बकरियां जानवर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका फ्रेंड्स, आप जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हो तो हमें इनका शॉर्ट फॉर्म लेना है। सभी बकरियां जानवर है, हम बकरियां को भी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो सभी बकरियां जो कि जानवर है, तो बकरियां अंदर वाले पार्ट में आएगी और जानवर बाहर है। इसके बाद में कुछ जानवर है जो कि मांसाहारी है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ जानवर मांसाहारी है, इतना ही दे रखा है, तो केवल जानवर वाले टॉपिक को ही, इसी पार्ट को हमें साथ में लेना है और इसमें m लिख दिया हमने, कुछ जानवर मांसाहारी है। अब निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष देखेंगे, सभी बकरियां मांसाहारी है। तो ये बकरियों का पार्ट और ये मांसाहारी का पार्ट आपस में नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो निष्कर्ष एक गलत हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट दूसरा निष्कर्ष, कुछ जानवर है जो कि बकरियां हैं। तो ये जानवर है, जानवर से अंदर जाएंगे तो बकरियां, तो ये कुछ का जो रिलेशन होगा वो राइट होगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कथन है, देश X के नागरिकों के विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि देश X में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो प्रवास में वृद्धि का क्या कारण है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है।
तो सरकार को कार्यवाही क्या करनी चाहिए ये हम देखेंगे कि फर्स्ट दे रखा है देश एक्स के नागरिकों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो सीधी बात है, बेरोजगारी दर अगर घटानी है तो आय के जो वैकल्पिक स्रोत होंगे वो बढ़ेंगे तो बेरोजगारी दर घटेगी और लोगों का पलायन रुकेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में कार्यवाही फर्स्ट राइट होगी। अब सेकंड कार्यवाही देखते हैं कि देश एक्स के नागरिकों द्वारा की जाने वाली सभी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। तो ये कोई वैध कारण नहीं है कि पर्याप्त शुल्क लगाने से जो देश से पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा। तो कार्यवाही 2 रॉन्ग है और कार्यवाही फर्स्ट केवल फर्स्ट पालन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न है धीरज का जन्म किस वर्ष में हुआ था, और इसके बाद में 2 कथन दे रखे हैं। तो इन कथनों में से एक कथन पर्याप्त है या दोनों कथन पर्याप्त है या दोनों ही पर्याप्त नहीं है, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट कथन दे रखा है वर्तमान में धीरज की आयु उसकी माँ पार्वती से 35 वर्ष कम है। तो धीरज की आयु हमें पता नहीं चली क्योंकि उसकी माँ पार्वती से 35 वर्ष कम दे रखी है। माँ पार्वती की आयु कितनी है वो हमें देखना होगा। तो कथन 2 में देखते हैं धीरज के भाई शान जिसका जन्म 1998 में हुआ था की आयु उसकी माँ पार्वती से 45 वर्ष कम है। तो जिसका जन्म 1998 में हुआ था उससे 45 वर्ष पहले -45 करेंगे हम, तो हमारे पास में 1953 आ जाएगा। 1953 में माँ पार्वती का जन्म हुआ था। इसके बाद में 35 वर्ष कम है, यानी 1953 + 35 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1988। तो इस वजह से हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन मिलाकर इस धीरज के जन्म का वर्ष हमें पता चला है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा कि एक और दोनों एक साथ पर्याप्त है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन में आपका दिमाग रीजनिंग के हिसाब से सोचना चाहिए, न कि आप अपना दिमाग लगाए। केवल जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से करते जाए, अपने आप क्वेश्चन राइट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कथन दे रखा है कुछ पेंसिलें हैं जो पेन है, तो आपको वैन आरेख बनाना है। ये पेंसिल का वैन आरेख बना दिया हमने। इसके बाद में ये पेन का बना दिया। कुछ पेंसिल पेन है और कोई पेन है जो कि शॉर्पनर नहीं है, तो शॉर्पनर वाला हम पूरा अलग बनाएंगे क्योंकि कोई भी पेन है जो कि शॉर्पनर नहीं है तो ये क्रॉस लगा दें। इससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि भाई कोई भी पेन है जो कि शॉर्पनर नहीं है, इसका दे रखा है। सभी शॉर्पनर है जो स्टेपलर है, तो सभी शॉर्पनर है जो स्टेपलर है, तो स्टेपलर वाला बाहर रहेगा वैन आरेख, उसके अंदर शॉर्पनर वाला रहेगा। अब निष्कर्ष देखेंगे कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है। अब स्टेपलर यहाँ है, यहाँ पेन है, तो दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे सभी पेंसिलें हैं जो कि पेन है। अब हमें सीधा दे रखा है कुछ पेंसिलें ही पेन है, तो सभी पेंसिलें पेन नहीं हो सकती। तो न तो निष्कर्ष 1 फॉलो करता है न निष्कर्ष 2 फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कथन दे रखे हैं 2 हमें। यहाँ पर अल्फा लेस देन यू लेस देन बीटा लेस देन ओ में और बीटा लेस देन है m इक्वल टू है @ तो फर्स्ट निष्कर्ष है कि अल्फा लेस देन @ से कम है या @ सही निष्कर्ष है या नहीं। तो ये देखेंगे हम फ्रेंड्स कि अल्फा का रिलेशन हमें @ के साथ में पता करना है। तो सबसे पहले @ का रिलेशन हमें पता है बीटा के साथ में दे रखा है। बीटा से @ ज़रूर कम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अल्फा से भी अधिक है या कम है। तो
तो इसका हमें पूरा पता नहीं चलता है। तो निष्कर्ष एक सीधा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सीधा इसका रिलेशन नहीं दे रखा है। इसके बाद में दूसरा निष्कर्ष देखेंगे हम कि एट द रेट है जो कि ओम से कम है या नहीं है। तो इसका रिलेशन देख रहे हैं, एट द रेट का रिलेशन बीटा के साथ में दे रखा है और इधर बीटा का रिलेशन ओम के साथ में दे रखा है। तो ये रिलेशन बन जाएगा कि बीटा लेस देन इक्वल टू ओम है, और जो कि इधर बीटा दे रखा है कि ग्रेटर देन है बीटा किससे, एम इक्वल टू एट द रेट। तो ये यहाँ हो जाएगा एट द रेट से ग्रेटर देन है ओम। तो ये ऑप्शन दोनों एक तरफ के हैं, तो ये निष्कर्ष 2 राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल निष्कर्ष 2 सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथन दे रखा है कि ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। अब इसमें धारणाएं क्या दे रखी है, धारणाएं वो पालन करती है या नहीं करती है वो देखेंगे हम, कि लग्जरी कारों की बिक्री काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, इसमें लग्जरी कारों की बिक्री से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये धारणा लागू नहीं होगी। नेक्स्ट दूसरी धारणा देखेंगे, ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इससे भुगतान में कोई चेंज नहीं हो सकता, इसका सीधा रिलेशन नहीं है कैब बुक से, तो धारणा 2 भी लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कथन है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय लेखा विवरणों में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई। तो फ्रेंड्स, अब हमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए कि गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई है, तो या तो इन गलतियों की पूर्ण नॉलेज की वजह से हुई है या फिर किसी अन्य वजह से, फ्रॉड की वजह से हुई है, तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। फर्स्ट कार्रवाई बोल रहे हैं, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में गलतियों का मूल कारण खोजने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की टीम नियुक्त की जानी चाहिए। तो गलतियां हुई है तो उसको खोजने के लिए ज़रूर एक टीम होनी चाहिए, तो कार्रवाई फर्स्ट लागू होगी। इसके बाद में दूसरी कार्रवाई क्या है, इसमें शामिल सभी कर्मचारियों की गहन जांच की जानी चाहिए, यानी कि कर्मचारियों ने जानबूझकर किया है या फिर उनका पूर्ण नॉलेज की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है उसकी जांच की जानी चाहिए। तो कार्रवाई नंबर 2 भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन है सभी पेन पेंसिल है, तो इसका सीधे आपको वेन आरेख बना देना है। जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हो वेन आरेख बनाना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सके और सही निष्कर्ष निकाल सके। सभी पेन पेंसिल है, तो यहाँ पेन हो गया अंदर और पेंसिल का वेन आरेख बाहर बनेगा। इसके बाद में कुछ पेन है जो किताब है, अब कुछ पेन है जो किताब है, तो पेन वाले वेन आरेख से किताब वाले वेन आरेख का आपस में मिलान होना चाहिए कुछ का, तो यहाँ किताबें आ गई। अब हम निष्कर्ष देखेंगे, सभी किताबें पेन है, तो किताब का वेन आरेख ये है, पेन का वेन आरेख ये है, तो ये आधा मिल रहा है, तो सभी किताबें नहीं हो सकती है, निष्कर्ष 1 लागू नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पेंसिल हैं जो किताब है, जो पेंसिल का ये वेन आरेख है जो बीच में आ रहा है किताब वाले के पेन से मिलाने के लिए, तो कुछ पेंसिल है जरूर किताब होगी, तो निष्कर्ष 2 राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा हमारे पास में, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कथन दे रखा है सभी बत्तख बाघ है, तो यहाँ पर हम वेन आरेख बनाएंगे, ये बत्तख का वेन आरेख है, सभी बत्तख है बाघ है, तो बाघ वाला बाहर बनेगा। इसके बाद में सभी बाघ है जो बंदर है, तो ये बंदर वाला वेन आरेख भी इससे बाहर बनेगा, यार ये बंदर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ
इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं। और अपने हिसाब से आपको फर्स्ट लेटर या ऐसे लिख देना है जिससे कि आपको सही समझ में आ सकता है। सभी बाघ बंदर है, इसके बाद में सभी बंदर गाय है, तो ये वेनार एक भी पूरा बाहर आएगा और सभी बंदर गाय हो जाएगा। अब देखते हैं सभी बाघ गाय है, तो बाघ अंदर होने चाहिए, ये बाघ वाला ऑप्शन है, और गाय के अंदर वाले वेनार एक में है, तो ये निष्कर्ष राइट होगा। नेक्स्ट निष्कर्ष देखेंगे सभी बंदर बत्तख है। अब यहाँ पर सभी बंदर बत्तख हैं, तो ये बंदर वाला ऑप्शन तीसरा वेनारिक है और बत्तख वाला सबसे अंदर है, तो यहाँ बंदर अंदर होता है और बत्तख बाहर होती है, तो राइट होता है। यहाँ पर उल्टा है, कुछ बंदर ही है जो बत्तख है, तो निष्कर्ष 2 गलत हो गया। तीसरा देखेंगे सभी बत्तख है जो गाय है, बत्तख वाला वेनारिक सबसे अंदर है, गाय वाला वेनारिक बाहर है, तो बाहर जाते टाइम राइट होता है, तो 3 नंबर निष्कर्ष राइट हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष देखेंगे सभी गाय है जो कि बाघ है, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं बाघ की तरफ, तो ये रॉन्ग होगा, सभी गाय नहीं होंगे, कुछ गाय है जो कि बाघ होगी, तो 4 नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। तो इस कारण निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 फॉलो करते हैं, बाकी फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आप ऑप्शन भी लागू कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में निष्कर्ष 1 राइट हो गया, तो इसमें निष्कर्ष 1 3 ऑप्शन में ही है, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसके बाद में हमारे दूसरे सभी बंदर बत्तख है, ये गलत हो गया था, तो निष्कर्ष 2 किस किस ऑप्शन में है? निष्कर्ष 2 है कि ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये कभी सही नहीं होगा, तो हमें सीधा पता चल गया कि निष्कर्ष 1 और 3 पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सीधा राइट आप कर सकते हो अगर आप स्पीड ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो। एसएससी के हिसाब से ये सही रहता है, रेलवे में आपके पास में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप कन्फर्म कर सकते हो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है उत्तर की ओर मुख करके खड़े सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड के बीच कितने सैनिक है? तो फ्रेंड्स उत्तर की ओर सभी सैनिकों का मुंह है। अब कथन के बाद में, प्रश्न के बाद में कथन देखते हैं कौन कौन से कथन पर्याप्त होंगे। तो फर्स्ट है विलियम पंक्ति के बाईं सिरे से 15वें स्थान है, तो इधर से ये 15वें स्थान पर विलियम हो गया, सबका मुंह उत्तर की तरफ है। और डेविड पंक्ति के ठीक मध्य में और उसके दाईं ओर 10 सैनिक है, तो डेविड कहीं भी है उससे इधर 10 सैनिक हो गए और 10 सैनिक इधर हो गए, तो कुल मिला के 20 सैनिक उसके अलावा है, तो कुल सैनिक हो गए हमारे पास में 21। अब 21 में से इसका बाएं सिरे से 15वां स्थान है विलियम का, और डेविड का हो गया यहाँ से 10 + 1 11वां स्थान हो गया। अब इनके बीच में कितनी गैप आई? 3, बीच में 3 सैनिक खड़े हैं, तो हमें कथन 1 और 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी उत्तर निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स इस क्लास में ये 11 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है जिससे कि अपलोड करने में दिक्कत आ जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरे बाकी के 14 क्वेश्चन जो लेवल 2 में NTPC CBT 2 में कथन निष्कर्ष से संबंधित आए थे वो सारे सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित बढ़िया जानकारी मिल सके और आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।